नर्मदा नदी में अवैधानिक रूप से मशीनों के माध्यम से किए जा रहे रेत उत्खनन और मध्य प्रदेश के किसानों को बीमा धनराशि नहीं दिए जाने, सभी किसानों को सम्मान निधि नहीं मिलने को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन समिति की प्रमुख गीता जी और अखिल भारतीय किसान सभा के मध्य प्रदेश महासचिव प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा के सीहोर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर रवि वर्मा को दिया गया। नर्मदा नदी में अवैधानिक उत्खनन को रोकने और किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। नर्मदा बचाने के लिए 70 साल की ये माताजी हैं जो चाहती है कि नर्मदा में जो अवैध उत्खनन चल रहे हैं उनको रोका जाए। 70 साल 80 साल के ये पिताजी दादाजी हैं जो चाहते हैं कि मां नर्मदा में जो अवैध उत्खनन चल रहे हैं उनको रोका जाए। ये निवेदन करते हैं शासकीय लोगों से, माननीय कलेक्टर साहब से कि जो उत्खनन अवैध चल रहा, अवैध मशीनों से चल रहा है, इनको रोका जाए। 2019 में जो नियम बने हैं उसके द्वारा शासन रेत का काम करवाएं। मां नर्मदा हमारी दायनी है, हम नर्मदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर अवैध मशीनें नहीं रोकी गई तो अगर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग वहां बैठ के आंदोलन करेंगे। इसके नर्मदा नदी का जिस ढंग से अवैधानिक तौर से रेत का उत्खनन हो रहा है वो नर्मदा को नष्ट करने की कगार पे है। आज ये हालात है कि जब सरस्वती नदी इस देश के परिदृश्य से विलुप्त हो चुकी है, जमुना मृत्युशैया पे है, गंगा दूषित हो चुकी जिसपे शुद्ध करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए शासन खर्चा कर रहा है, उसी श्रेणी में मध्य प्रदेश की जो जीवनदायिनी नर्मदा थी उसको शिवराज सिंह चौहान के राज में नष्ट करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर जो पावर मैक्स कंपनी है वो अवैधानिक रूप से मशीनों से रेत का खनन कर रही है, उसमें खनिज विभाग सीहोर भी कहीं ना कहीं लिप्त है। जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी स्थिति में नर्मदा का उत्खनन नहीं होना चाहिए मशीनों द्वारा, लेकिन फिर भी मशीनों द्वारा उत्खनन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। खरीफ 2020 में सोयाबीन में भयंकर नुकसान हुआ और खेत में बोने के लिए भी आज सीहोर जिले के किसान सोयाबीन के बीज के लिए अन्य जिलों में या अन्य प्रदेशों में भटक रहे हैं। उनके बीज की सोयाबीन का भी इंतजाम खरीफ 2020 की फसल में नहीं हो पाया। कंडीशन इतनी खराब है किसानों की कि कुछ कह नहीं सकते, आर्थिक हालात बहुत खराब है। इसमें राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 3 किस्तों में मुआवजे में देने की घोषणा की थी, बीमा देने की घोषणा की थी। प्रथम किस्त भी अभी संपूर्ण किसानों के खाते में नहीं डल पाई, शेष 2 किस्त अभी आना बाकी है, जिसके विषय में कोई सरकारी मंशा देने की मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा चाहती है कि जो 2 किस्त किसानों की बची हुई है वो खरीफ 2020 का जो बीमा किसानों को अभी मिलना चाहिए वो शीघ्र मिले। और जो किसान सम्मान निधि की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री 2 बार मंचों से कर चुके हैं, वो चंद किसानों के पास ये भी पहुंच पाई। प्रदेश के 95% किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि की प्रथम किस्त भी नहीं पहुंच पाई। यदि इन सभी मुद्दों का समाधान प्रदेश सरकार 15 दिन के अंदर नहीं करती है तो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले एक उग्र आंदोलन और नर्मदा बचाओ अभियान समिति के बैनर तले एक उग्र आंदोलन करेगी।